स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आसम क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और इसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान रहता है। ठीक है, और इसी अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर। जैसे मैं कोई एपी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये एक समांतर श्रेणी एज्यूम कर ली हमने, मान ली है। अब हमने परिभाषा में क्या देखा था कि ये संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और इन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर हर जगह समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास डी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 5। ऐसे इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो भी डी का मान कितना, 5 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे वो भी 5 मिलेगा हमें। तो इस तरह से सब जगह समान अंतर मिलेगा इससे। ठीक है, इसीलिए हम इन सभी पदों के बीच के जो अंतर आता है सब जगह समान रहता है, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर से डी से शो करते हैं, क्योंकि सार का मतलब सर्वभुज, अंतर समान, सब जगह इसका अंतर समान होता है। इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ जनरल फॉर्म देखते हैं। समांतर श्रेणी जनरल फॉर्म्स देखते हैं। इसके जनरल फॉर्म्स होती है, यदि हम किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a1 मान लें, दूसरा a2, तीसरा a3, इस तरह से लास्ट में an पद मान लें, तो इसका जो पहला पद मिलेगा हमें वो पहला ही पद होगा, a होगा। दूसरा पद मिलेगा a प्लस डी और तीसरा मिलेगा a प्लस 2d। इस तरह से हमें लास्ट का पद मिलेगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अर्थात यहाँ से यदि आपको पहला पद ज्ञात करना है तो पहला जो पद होता है वही होता है a1 का मान। यदि आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद मिलेगा आपको a प्लस डी से। ठीक है, जहाँ a पहला पद है और d इन सभी की जगह का अंतर है, सर्वांतर है ये। ठीक है, ऐसे आपको a3 ज्ञात करना है तो a3 बराबर मिलेगा आपको a प्लस 2d। ठीक, इस तरह से आपको nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको मिलेगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए इसकी कुछ अब महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, यदि किसी समांतर श्रेणी में हमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र भी निकल के आया था, यही हमारा nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, और यदि हमें दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो पदों की संख्या के लिए हमारे पास सूत्र होता है n बराबर an माइनस a बटा d प्लस 1। ठीक, जहाँ an
nवा पद होता है, अंतिम पद होता है, और a प्रथम पद है, d सार्वधातुक है, सब जगह का अंतर है। ठीक है, ये पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक, और यदि हमें समांतर श्रेणी दे रखी है उसका योगफल ज्ञात करना है, तो उसके योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है एस एन एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एक और सूत्र होता है एस एन बटा दो ए प्लस एल। ये दोनों क्या है, एन पदों का योग के लिए योगफल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। उदाहरण दे रखा है एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी लिखिए। तो इसमें आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी दे रखी, इसका पहला पद 3/2 है, दूसरा पद a/2 और तीसरा पद माइनस का 1/2 और तीसरा पद माइनस का 3/2 है। ठीक है, इस तरह से हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है एग्जाम्पल में, और इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वधातुक डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्रथम पद जो है वही है 3/2, ये ए का मान दे रखा। ठीक, अब बात करते हैं सार्वधातुक डी का मान कैसे निकालते हैं। डी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1। यहाँ पर यदि हम इसे a1 मान लें, इसे a2 मान लें, इसे a3 मान लें, इसे a4 मान लें, तो हमारे पास a2 का मान कितना मिलेगा 1/2, फिर a1 का मान कितना है माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास डी का मान आ गया माइनस का 1, यही हमें ज्ञात करनी थी। ठीक, चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके इसमें से आपको एपी ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दे रखा है हमें 4 10 16 12 ज्ञात करना है ये एपी में है या नहीं। फिर दूसरा दे रखा है हमें 1 माइनस का 1 माइनस 3 माइनस का 5 इस तरह से, और तीसरा पद दे रखा है हमें माइनस का 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2। चौथा दे रखा है हमें 1 1 2 2 2 3 3 3 ये दे रखे हैं हमें। ठीक है, और इसमें से हमें ज्ञात करना है ये दिए गए एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में है या नहीं है इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सार्वधातुक निकालते हैं। ठीक है, और सार्वधातुक किस तरह से निकालते हैं,
इसके दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, ठीक है। अर्थात प्रथम दो पदों के बीच का अंतर, अगले दो पदों के बीच का अंतर यदि समान आता है तो समांतर श्रेणी होगा, यदि समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल देखिएगा, 4, 10, 16, 22 दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम d1 का मान ज्ञात करेंगे। d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। यहाँ से यदि हम इसे a1 मान लें, इसे a2 मान लें, इसे a3 मान लें, इसे a4 मान लें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a2 का मान मिलेगा 10, a1 का मान मिलेगा 4। इसमें से इसे घटाएंगे कितना बचा 6। तो d1 का मान हमें मिल गया 6। अब यदि हम d2 का मान ज्ञात करें तो हमारे पास d2 का सूत्र हो जाएगा a3 माइनस a2, अर्थात अगले दो पदों के बीच का अंतर। तो a3 का मान दे रखा है हमारे पास 16 माइनस a2 का मान कितना है 10। तो 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचा 6। तो d2 का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ से हमारे पास d1 बराबर आ गया d2 के। इसका मतलब सवाल नंबर 1 एपी में है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ये एपी में है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें दूसरा ज्ञात करना है। तो दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरा दे रखा है 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले d1 का मान निकालेंगे। d1 का मान मिलेगा हमें a2 माइनस a1 से। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। यहाँ से a2 का मान कितना है माइनस का 1, a1 का मान कितना है 1, तो माइनस 1। ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। d1 का मान हमें मिल गया माइनस का 2, ठीक है। अब यदि हमें ज्ञात करना है d2 का मान, तो d2 के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास मिलेगा a3 माइनस a2 सूत्र से। a3 का मान हमारे पास दे रखा है माइनस का 3, फिर माइनस a2 का मान दे रखा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा माइनस का 2 बचा। इसका मतलब d2 का मान भी कितना आया माइनस का 2 आया। तो यहाँ से d1 बराबर है d2 के। दोनों मान यहाँ पर समान प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी एपी में दे रखा है, ये भी एपी में है। ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये दो सवाल आपके लिए हैं और चेक करके बताइएगा जरूर कि ये एपी में है या नहीं है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। 2 सवाल रह गए, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी देनी थी समांतर श्रेणी के बारे में। अगले वीडियो में हम आपके लिए प्रश्नावली लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।